कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और एसएससी जीडी का जो सफल बैच 2024 चल रहा है, तो आप सभी लोग आ जाइए और जो भी बच्चों के लिए अभी सुबह नहीं हुई है, नींद से जाग करके क्लास का आनंद लीजिए। तो आज की बच्चों हम लोग चौथी क्लास शुरू करने जा रहे हैं एसएससी जीडी के लिए। तो आप लोग कॉपी और पेन को लेकर के तैयार हो जाइए और क्लास का आनंद उठाएं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक और बेहतरीन। ठीक, आज के क्लास का टॉपिक वही है बच्चों, अभी स्टैटिक जीके। और क्लास नंबर कितनी है बच्चों? 4 है। तो चलिए 4 में हम लोग क्या क्या चीज़ों को देखेंगे स्टैटिक जीके में। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, एक बेहतरीन हेडिंग आ चुकी है आपके सामने बच्चों। क्या लिखा हुआ है? प्रमुख युद्ध कलाएं तथा मार्शल आर्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं? युद्ध कलाएं। और इंग्लिश में इनको क्या बोला जाता है? मार्शल आर्ट। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये बच्चों, यहाँ सीटी वाला ये सा बनेगा, मिस्टेक लिख दिया हुआ है, मार्शल आर्ट, और इधर लिखा हुआ राज्य। तो सबसे पहले हम लोग बात करें गतका। तो गतका बच्चों जो ये युद्ध कला है, ये कहाँ की है, किस राज्य की है? तो ये बच्चों आपकी है पंजाब की। इसके बाद हम लोग बच्चों लाठी की अगर बात करें, लाठी, तो ये बच्चों कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करें मर्दानी खेल, जबरदस्त खेल, यानी ये आपका कहाँ का है? महाराष्ट्र का बच्चों है, महाराष्ट्र का मर्दानी खेल। इसके बाद हम लोग बात करें थोड़ा, तो थोड़ा आपका कहाँ का? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल पी मतलब बच्चों क्या हो जाएगा? प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। तो थोड़ा मतलब ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। ये बच्चों आपकी कला कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं याद आपको कैसे करना है। तो आप देखो जरा, जेब, और जेब पंजाब से क्या जेब निकाल लो, और यहाँ से क्या निकाल लो? गहरी। तो आपको याद क्या रखना? जेब गहरी है, या जेब में गड्ढा है, या जेब में गर्त है। ठीक है, जेब में गर्त मतलब गहरा। ठीक है। तो पंजाब की क्या हो जाएगी बच्चों को? गतका। पंजाब की क्या हो जाएगी? गतका। लाठी की बात करें तो आपको याद कैसे करना? बंगाल की लाठी। ठीक है बच्चों। देखो ये बहुत आसान है। माँ से महाराष्ट्र और माँ से मर्दानी खेल। तो माँ से महाराष्ट्र और माँ से मर्दानी। ठीक है। तो माँ से महाराष्ट्र बच्चों और माँ से मर्दानी खेल। इसके बाद बात करें हम लोग बच्चों हिमाचल प्रदेश में जो थोड़ा ये मार्शल आर्ट है, इसमें धनुष और तीस का प्रयोग किया जाता है। तो याद कैसे करना है? चल थोड़ा, यानी चल थोड़ा चलो। तो हिमाचल प्रदेश थोड़ा मार्शल आर्ट। आप लोग क्या बोलते हो? बस थोड़ा चल के थक गए, तो थोड़ा चलो, यानी कि हिमाचल प्रदेश थोड़ा। ठीक है। तो ये बच्चों मार्शल आर्ट थी। या पंजाब की कैसे याद करना? जेब में गर्त, यानी जेब में गड्ढा या गहरी है। बंगाल की लाठी, और माँ से बच्चों क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, और माँ से मर्दानी, और चल से क्या हो जाएगा? चल थोड़ा, यानी हिमाचल प्रदेश थोड़ा। तो हिमाचल प्रदेश की कौन सी कला है बच्चों? थोड़ा कला है, थोड़ा। तो चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बच्चों आगे बात करते हैं। आगे बच्चों हम लोग बात करें तो ये फिर से कुछ युद्ध कलाएं आ गई हैं, मार्शल आर्ट। हम लोग इनको फिर से समझने का प्रयास करते हैं और याद करने के बेहतरीन तरीके भी देखते हैं। तो अगली बच्चों है कलरी पायट्टू। ये कहाँ की है? केरल की है। और ये कैसी है? भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है। कौन सा? कलरी पायट्टू केरल की है, भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है। इसके बाद है सिलंबम कहाँ की है? तमिलनाडु की। और इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? लाठियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद
था गंगटा, ये बच्चों मार्शल आर्ट कहाँ की है, मणिपुर की है, और इसमें भाला और तलवार का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इवाउन कुश्ती, ये आपकी कहाँ की है, मिजोरम की है बच्चों, युद्ध कला या मार्शल आर्ट। अगला है मुष्टि युद्ध, और ये बच्चों कहाँ की है, बनारस की है। इसके बाद अगला है परिखंडा, ये आपकी कहाँ की है, बिहार की युद्ध कला है, बिहार की युद्ध कला है। तो कलरी पायट्टू, तो का से केरल, का से कलरी, का से केरल, केलर में कलरी, का से केलर और का से कलरी, तो यानी कि कलरी पायट्टू ये कहाँ की है, केरल की है, और सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है केरल की, कौन सी, कलरी पायट्टू। इसके बाद अगला तमिल में बम्ब मिला, तमिल में बम्ब मिला, तमिल में बम्ब, तमिल में बम, तमिलनाडु में सिलम्बम, तमिल में बम, तमिलनाडु में क्या, सिलम्बम, ठीक है। तो तमिलनाडु की क्या हो जाएगी, सिलम्बम, तमिल में बम, ठीक है बच्चों। इसके बाद मणिपुर की बात करें तो इसमें भाला और तलवार का प्रयोग किया जाता है। मणिपुर की कौन सी है, थांगटा, यानी कि इसका मणि का हो जाएगा, यहाँ से मणि निकाल लो और यहाँ से था निकाल लो, या आप लोग गदा निकाल लो, मणि और गदा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मणि और गदा, ठीक है, मणि गदा, मणि और गदा, यानी मणि आपने देखी होगी गोल होगी और गदा भी देखा होगा, इस तरीके से होगा। तो गट्टा से मतलब गदा और माँ से मतलब मणि, मणिपुर की क्या हो जाएगी, थांगटा, थांगटा, मणिपुर की क्या हो जाएगी, थांगटा। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करें मिजोरम, मिजोरम की क्या, इवाउन कुश्ती, मिजोरम की क्या हो जाएगी, इवाउन कुश्ती, ठीक है। अगला बनारस की बात करें तो बनारस मुट्ठी में है, बनारस मुट्ठी में है, तो बनारस की क्या हो जाएगी, मुष्टि युद्ध, मुष्टि युद्ध। आपको याद कैसे करना, बनारस मुट्ठी में है, बनारस मुट्ठी में है, ठीक है। इसके बाद मिजोरम की, अच्छा इसका मैंने नहीं बताया, तो मिजोरम का देखो रम लिखा हुआ है, तो रम पीकर क्या की, कुश्ती की, रम पीकर कुश्ती की, रम पीकर कुश्ती की, तो मिजोरम की क्या हो जाएगी, इवाउन कुश्ती, इवाउन कुश्ती। इसके बाद बिहार, बिहार में खंडेर है तो परिखंडा, बिहार में खंडेर है तो बिहार की क्या हो जाएगी, परिखंडा, परिखंडा, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों ने देखी, सबसे पहले क्या देखा था, केरल, केरल की है कलरी पायट्टू, कहाँ से केरल, कहाँ से कलरी पायट्टर, तमिलनाडु में बम्ब, तमिलनाडु में बम्ब, ठीक है। मणि और गदा, तो यानी मणिपुर की थांगटा, और रम पीकर कुश्ती की तो इवाउन कुश्ती। इसके बाद बनारस मुट्ठी में है तो मुष्टि युद्ध हो जाएगा बनारस का, और बिहार में खंडेर है तो बिहार की क्या हो जाएगी, परिखंडा, परिखंडा, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों ने इतनी कलाएं देखी और इनका तरीका भी देखा कैसे आपको याद करना था। तो चलिए बच्चों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बच्चों हम लोग 2 युद्ध कलाएं और बची हैं, इनको भी देखते हैं, और ये युद्ध कला आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगी प्यारे बच्चों। अगला क्या लिखा हुआ, वर्मा कलाई, ओहो वर्मा की कलाई, तमिलनाडु की है बच्चों, वर्मा कलाई तमिलनाडु, और इसमें शरीर के प्रेशर बिंदु को दबा दिया जाता है। शरीर में कोई भी एक बिंदु हो, जैसे ये हो गया, जैसे इधर कान के नीचे नस हो गई, इस बिंदु को दबाते हुए ये मार्शल आर्ट क्या लड़ा जाता है। इसके बाद कादी सामू, ये आपकी जो युद्ध कला है कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश की है। तो इसका क्या हो जाएगा, वर्मा मिल, वर्मा मिल, वर्मा मिल, वर्मा मिल, यानी वर्मा कलाई तमिलनाडु की हो जाएगी, वर्मा मिल, वर्मा कलाई तमिलनाडु की हो जाएगी। आंध्र प्रदेश में समोसा, आंध्र प्रदेश में समोसा, यानी कादी सामू किसकी हो जाएगी, आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की बच्चों, ठीक है। तो ये आपकी प्रमुख युद्ध कलाएं थी, आप लोगों ने देखा और याद करने का तरीका भी देखा। तो अब हम लोग बच्चों आगे और एक टॉपिक की बात करते हैं, तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम लोग आगे बात करते हैं। अगली बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, और यहाँ से क्वेश्चन अब एग्जामों में लगभग पूछे जाते हैं। अभी पैट का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें भी पूछा गया था, SSC MTS का भी हुआ था, यहाँ पर से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका
वो आपका जो टॉपिक रहेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो रहेगा विभिन्न राज्यों और देशों की आधिकारिक भाषाएं। ठीक है, यानी कौन कौन सी आधिकारिक भाषाएं चलती हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करें अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में जो आधिकारिक भाषा है यहाँ पर बच्चों होगा दारो और पाश्ती, दारो और पाश्तो। ठीक है, दारो और पाश्तो। तो अफ़गानिस्तान की जो आधिकारिक भाषा है वहाँ की, वो कौन कौन है? दारो और पाश्तो अफ़गानिस्तान की भाषा है। ठीक है, भूटान की बच्चों बात करें तो भूटान की है जोंगखा, जोंगवा, जोंगखा होगा बच्चों, वा की जगह यहाँ पर खा होगा, जोंगखा, जोंगखा। ठीक है, तो भूटान की कौन सी भाषा है? जोंगखा, जोंगखा, ये आधिकारिक भाषा है भूटान की। अगला बच्चों लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम और एक जेसरी और कौमा एक भाषा और बोली जाती महाल। तो ये लक्षद्वीप में बच्चों 3 आधिकारिक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आए कभी तो मलयालम को ही टिक करना है। तो लक्षद्वीप की आधिकारिक जो भाषा है वो कौन सी है? मलयालम, मलयालम। इसके बाद AN मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बाद यहाँ की अगर बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगी? हिंदी हो जाएगी, हिंदी। ठीक है, इसके बाद बात करें बच्चों पुदुचेरी यानी पांडुचेरी। पांडुचेरी की बात करें तो यहाँ की भाषा आपकी क्या हो जाएगी? तमिल, तमिल बोली जाती है। इसके बाद दादरा और नगर हवेली की बात करें तो यहाँ की भाषा कौन सी है? गुजराती और हिंदी, गुजराती और हिंदी। तो ये बच्चों आप लोगों ने देखा आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बच्चों हम लोग कुछ और भी आगे लेकर के आधिकारिक भाषाओं पर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से अब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे खासे आने लगे हैं। तो इसलिए इन सभी बातों पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इनको याद कैसे करना। तो पहला आपका था अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान की जो भाषा थी दारो और पाश्ती। तो अफ़गानिस्तान में दारू, दारू पी, अफ़गानिस्तान में बैठकर दारू पी, यानी दारो और पाश्ती अफ़गानिस्तान की। भूटान, भूटान की बात करें तो भूटान की है जोंगखा। तो भूटान में जो हुआ, भूटान में जो हुआ जोंगखा, भूटान में जो हुआ। तो यानी भूटान की भाषा कौन सी हो जाएगी? जोंगखा, जोंगखा। लक्षद्वीप की बात करें तो ठीक है, तो लक्षद्वीप की भाषा 3 हमें देखने को मिल रही, एक मलयालम, जेसरी और महाल। ठीक है, तो लक्षद्वीप में कौन सी भाषा? मलयालम, यानी लक्ष्य मिला कहाँ? मलयालम में। लक्ष्य हमें मिला कौन, कहाँ पर? मलयालम में। इसके बाद बच्चों ये बच्चों अरुणाचल प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश नहीं। AN मतलब कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है बच्चों, ये आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। आप लोग ध्यान यहाँ पर सही कर लेना, अरुणाचल प्रदेश रहेगा। और अरुणाचल प्रदेश की भाषा कौन सी है? हिंदी है, हिंदी है। ठीक है, पुदुचेरी की बात करें तो चेरी हमें मिली कहाँ मिली? तमिल में मिली। चेरी हमें मिली कहाँ मिली? तमिल में मिली। तो पुदुचेरी तमिल, पुदुचेरी तमिल। दादरा एवं नगर हवेली की बात करें तो गुजराती और हिंदी। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग और भी आगे आधिकारिक भाषाओं पर चर्चा करते हैं। और आगे बात करें बच्चों, जरा देखो श्रीलंका। श्रीलंका की क्या है? सिंगड़ और तमिलनाडु। सिंगड़ से क्या बन जाएगा? सिंगाड़ा। किसके, कहाँ के खाओ? श्रीलंका के। सिंगाड़ा कहाँ के खाओ? श्रीलंका के। यानी श्रीलंका की क्या है? सिंगड़, सिंगड़। ठीक है, और तमिल है दूसरी भाषा। मालदीव की क्या है? द्विवेदी है। द्विवेदी लिख दिया बच्चों, ये द्विवेदी नहीं होगा, मालदीव की भाषा है द्विवेदी, द्विवेदी। मालदीव की भाषा कौन सी है? द्विवेदी। इसका मतलब मालदीव की देवी, मालदीव की देवी द्विवेदी, मालदीव की देवी द्विवेदी। तो मालदीव की भाषा कौन हो जाएगी? द्विवेदी। और ये क्वेश्चन बच्चों भी आया भी था कुछ दिन पहले,
का से कर्नाटक, का से कन्नड़, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं बच्चों। का से कर्नाटक, का से कन्नड़, तो 3 बातें हुई। श्रीलंका के सिंगाड़ा, का सिंगड़, मालदीव की देवी दिवेई, का से कर्नाटक, का से कन्नड़। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करें केरल, और केरल में क्या है, मलयालम, मलयालम, मलयालम लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर सही कर लेना। केरल की भाषा क्या हो जाएगी, मलयालम, मलयालम। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की है तेलुगु, आंध्र प्रदेश में का तेल, तेलुगु। आंध्र प्रदेश का ऑयल या तेल, आंध्र प्रदेश का तेल, या आंध्र प्रदेश में ऑयल या तेल, तो आंध्र प्रदेश की भाषा क्या हो जाएगी, तेलुगु, तेलुगु। गोवा की बात करें तो गोवा में कोंकणी भाषा, कोंकणी, कोंकणी, ठीक है। त्रिपुरा की बात करें तो कोक बरोक भाषा, ये बच्चों इंपॉर्टेंट रहेगी, कोक बरोक भाषा, ठीक है। त्रिपुरा पूरा बरोक, पूरा कोक यानी त्रिपुरा, कोक बरोक भाषा त्रिपुरा की रहेगी। असम की देखो बिल्कुल आसान है, असमिया लिखा हुआ है। असम में क्या लिखा हुआ है, असमिया लिखा हुआ है, ठीक है। तो श्रीलंका के सिंगाड़ा कहाँ के खास, श्रीलंका के। मालदीव की देवी यानी दिवेई, कहाँ से कर्नाटक यानी कन्नड़, केरल मलयालम। इसके बाद आंध्र प्रदेश में तेलुगु, आंध्र प्रदेश का ऑयल या तेल, गोवा की कोंकणी, इसको आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। पूरा कोक, पूरा कोक, पूरा कोक, कोयला, पूरा कोक यानी कोयला, कोक बरोक। और असम की क्या हो जाएगी, असमिया, असमिया भाषा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं और भी चीज़ों को लेकर के। इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा बच्चों, अगला आपका ये आ गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये आपका क्या था, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी। इसके बाद मिजोरम की क्या हो जाएगी, मीजो भाषा, ठीक है। मेघालय की क्या हो जाएगी, अंग्रेजी और गारो, ठीक है। और सिक्किम की क्या हो जाएगी, लेपचा बच्चों होगा यहाँ पर, लेपचा, लेपचा, ये आपकी हो जाएगी सिक्किम की। और नागालैंड की क्या हो जाएगी, अंग्रेजी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। ये आप लोगों ने देखी। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की आपकी अंग्रेजी हो गई, और मिजोरम की मीजो हो गई, मेघालय की अंग्रेजी और गारो, और सिक्किम की कौन सी हो गई, लेपचा बच्चों लिखा हुआ है, और नागालैंड की अंग्रेजी, ठीक है। ये मामला है यहाँ पर बच्चों। हम लोग इससे पहले जरा ये बैक में ये जो लिखा हुआ था AN, यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ था, यहाँ पर ये जो भाषा AN है, ठीक है, ये आपकी रहेगी अंडमान निकोबार की रहेगी। कौन सी भाषा, हिंदी थी, हिंदी। और इधर पुदुचेरी की कौन सी थी, तमिल थी, ठीक है। अब जरा आ जाइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश की कौन सी भाषा, अंग्रेजी। और मिजोरम की कौन सी है, मीजो, मी से मिजोरम, मी से मीजो। मेघालय की कौन सी, अंग्रेजी और गारो। और गारो खासी जयंतियाँ, जितनी भी पहाड़ियाँ आप लोगों ने देखी होंगी अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में, ये सब हमें देखने को मिलती हैं। सिक्किम, सिक्किम की लेपचा जाति भी है और भाषा भी कौन सी है, लेपचा। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की भाषा कौन सी है, अंग्रेजी है। तो ठीक है बच्चों, ये आपकी कुछ आधिकारिक भाषाएं थी राज्यों और देशों की जो आपने लोगों ने देखी। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे बच्चों हम लोग बात करते हैं भारत की तीनों सेनाएं। ये देखिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तीनों सेनाएं, सेनाओं को लेकर के। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय थल सेना, भारतीय थल सेना, ठीक है। तीनों सेनाओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारतीय थल सेना, ठीक। इसकी स्थापना की बात करें बच्चों तो इसकी स्थापना हुई थी 1895 में।
HQ मतलब हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय, ये बच्चों नई दिल्ली, ई बनेगी यहाँ पर नई दिल्ली, तो मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली। ठीक है, यानी कि जो भारतीय थल सेना है इसकी स्थापना हुई थी 1895 में 95, और इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली, और थल सेना के अध्यक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, जनरल कहते हैं, जनरल कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, थल सेना के अध्यक्ष को हम लोग क्या, जनरल कहते हैं। अगला हम लोग बात करें बच्चों, तो अगली हमारी सेना लिखी हुई है वायुसेना। वायुसेना, वायुसेना की हम लोग बात करें तो वायुसेना की जो बच्चों स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में, और इसका जो भी हेड क्वार्टर या मुख्यालय नई दिल्ली, ई बनेगी, तो इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली। और वायुसेना के अध्यक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, 32 में, और मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली, और इसके अध्यक्ष को क्या कहते हैं, एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं जल सेना। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो बच्चों हुई थी जनवरी 1950 में। स्थापना देखो कब हुई थी, जनवरी 1950 में। इसका जो हेड क्वार्टर या मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है, यहाँ पर नई दिल्ली। और जल सेना के अध्यक्ष को हम लोग एडमिरल कहते हैं, एडमिरल कहते हैं। तो ये बच्चों आप लोगों ने तीनों सेनाएं देखी, इनकी स्थापना देखी, इनके मुख्यालय देखे, और इनके अध्यक्ष को क्या कहते हैं ये भी देखा। इन सभी चीज़ों को आप लोग लिखते रहिए और अच्छे से नोट्स बनाते रहिए बच्चों, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग बच्चों बात करें तो अगला लिखा हुआ है भारतीय वायुसेना अकेडमी। ये आपकी कहाँ पर है, डुंडीगुल, और डुंडीगुल कहाँ पर है, हैदराबाद। यानी भारतीय वायुसेना अकेडमी हमारी डुंडीगुल में है, और ये कहाँ पर है, हैदराबाद। अगला बात करें भारतीय नौसेना अकेडमी, ये बच्चों आपकी कहाँ पर है, केरल में है, केरल में है। अगला बात करें भारतीय सैन्य अकेडमी, ये आपकी कहाँ पर है, देहरादून, उत्तराखंड, देहरादून, उत्तराखंड। तो भारतीय वायुसेना अकेडमी डुंडीगुल, और डुंडीगुल कहाँ पर है, हैदराबाद में। भारतीय नौसेना अकेडमी ये केरल में है, और भारतीय सैन्य अकेडमी, सैनिक अकेडमी, ये कहाँ पर है, देहरादून। और देहरादून बच्चों कहाँ पर है, उत्तराखंड। बहुत अच्छा शहर है देहरादून बच्चों, कभी घूम कर आइए, आपको मज़ा आ जाएगा, एक आपको लगेगा कि मैं कहीं घूमने पर गया हूँ। ठीक है बच्चों, अगला हम लोग बात करते हैं भारत के प्रमुख पुलिस बल स्थापना और मुख्यालय। ठीक है, इन चीज़ों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं असम राइफल्स। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1835 में, और हेड क्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर है, शिलांग में, शिलांग में। ठीक है, शिलांग में हेड क्वार्टर। असम राइफल की स्थापना 1835 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, शिलांग में। अगला बच्चों लिखा हुआ सीमा सुरक्षा बल यानी BSF, और नाम भी आप लोगों ने खूब सुना होगा, BSF, BSF। इसकी जो स्थापना हुई थी बच्चों 1965 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, वो आपका कहाँ पर है, नई दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF। ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF, औद्योगिक सुरक्षा बल। इसकी स्थापना बच्चों देखो 1969 में, 6/9/69 में। हेड क्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली, ई यहाँ पर बनेगी नई दिल्ली, नई दिल्ली। यानी CISF जिसे आप लोग बोलते हो। तो आप लोगों को क्या स्थापना और मुख्यालय याद रखना है, एग्जाम वाले हैं कुछ भी आपके लिए दे सकते, हो सकता है कुछ नहीं तो तारीख पूछ दे, हो सकता है कुछ नहीं तो मुख्यालय पूछ दे, तो आपसे पूछा जरूर जा सकता है। अगर आप नए जोश उमंग के साथ मेरे साथ में पढ़ाई कर रहे हो तो ये एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं, गलत नहीं होने वाले हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग अगला बात करें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब CRPF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बल यानी CRPF। इसकी स्थापना की बच्चों बात करें तो 1939 में, और इसका हेड जो क्वार्टर है, हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय है, वो आपका कहाँ पर है, नई दिल्ली। तो यहाँ पर ही बनेगा नई दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है बच्चों, कहाँ पर हो जाएगा, नई दिल्ली। और अगर आगे बात करें तो सशस्त्र सीमा बल SSB,
ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल SSB, इसकी जो स्थापना बच्चों हुई थी वो हुई थी 1963 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है, हो सकता है कोई भी एक आ जाए और आपसे स्थापना पूछी जाए। ठीक है बच्चों, अगला हम लोग बात करें, राष्ट्रीय कैडेट कोर होता है बच्चों, बोर लिख दिया हुआ है, राष्ट्रीय कैडेट कोर, NCC नेशनल कैडेट कोर। ठीक है, NCC कोर होता है बच्चों, राष्ट्रीय कैडेट कोर। NCC की जो स्थापना हुई थी वो बच्चों हुई थी 1948 में, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली, नई दिल्ली। तो NCC की स्थापना 1948 में और मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है बच्चों, अगला हम लोग बात करें, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP। ठीक है, ITBP भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, इसकी जो स्थापना हुई थी 1962 में, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है बच्चों, नई दिल्ली, नई दिल्ली में है। तो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP, इसकी स्थापना 1962 में, मुख्यालय नई दिल्ली। इसके बाद और अगर आगे बात करें बच्चों, NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ये इम्पोर्टेंट रहेगा बच्चों आपके लिए, आ जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, और हेड क्वार्टर जरा देखिए बच्चों, नई दिल्ली, नई दिल्ली। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की जो स्थापना हुई थी 1948 में, और मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली। आगे बच्चों हम लोग बात करते हैं अन्न में। अन्न में अगर बात की जाए तो जरा देखिएगा, अन्न में अगर बात की जाए, ठीक है बच्चों, तो अन्न में अगर हम लोग बात करें तो इसका क्या रहेगा, इसके लिए जरा आप लोग देखना बच्चों, क्या रहेगा अन्न में। अन्न में लिखा हुआ UPSC की स्थापना। ठीक है, आपको पता होगा संघ लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 1926 में, और मुख्यालय कहाँ पर होगा, नई दिल्ली में हुई थी नई स्थापना। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, सर रॉस बैकर, सर रॉस बैकर। ठीक है, तो UPSC की जो बच्चों स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, नई दिल्ली में 1926 में, और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली, और इसके अध्यक्ष कौन थे, सर रॉस बैकर। इसके बाद NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1954 में, और इसका मुख्यालय है खड़गवासला, ये कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में। इसके बाद रॉ जो होती है बच्चों, रॉ, उसकी स्थापना 1968 में हुई थी, और मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है, तो UPSC की स्थापना 1926 में, मुख्यालय नई दिल्ली, सर रॉस बैकर। इसके बाद NDA, इसकी स्थापना 1954 में, मुख्यालय कहाँ पर है, खड़गवासला, और खड़गवासला कहाँ पर है, पुणे महाराष्ट्र में। आगे बच्चों हम लोग अगर बात करें तो IB यानी कि इंटेलिजेंट ब्यूरो, इसकी स्थापना हुई थी 1887 में, और मुख्यालय इसका कहाँ पर है, नई दिल्ली। इंटेलिजेंट ब्यूरो यहाँ पर लिखा हुआ IB बच्चों, इंटेलिजेंट ब्यूरो। ठीक है बच्चों, इसके बाद और अगर CBI की बात करें, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, तो इसकी स्थापना हुई थी 1941 में, और इसका जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर है, नई दिल्ली। तो IB की स्थापना 1887, मुख्यालय नई दिल्ली। CBI की 1941, मुख्यालय नई दिल्ली। तो चलिए बच्चों, ये थी है आज की आपकी क्लास, और आपने देखा, और इस क्लास में 3 टॉपिक पढ़े, प्रमुख युद्ध कलाएं या मार्शल आर्ट, आधिकारिक भाषाएं, और प्रमुख सेनाओं की स्थापना, और प्रमुख पुलिस बल स्थापना और मुख्यालय। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए। कल की क्लास में बच्चों हम लोग फिर हाजिर होंगे आपके साथ, SSC GD के साथ 2024 जो सफल बैच की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।